प्रिय मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम हिंदी में वर्णमाला पर अपनी क्लास लेकर के उपस्थित हैं। और आप जैसा देख भी रहे हैं कि बोर्ड पर लिखा भी गया है वर्णमाला, यानी वर्णमाला। तो वर्णमाला है क्या? इसको लोग कह देते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला है क्या, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। उसके बाद वर्णमाला के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्णमाला क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा गया वर्णमाला, तो इसको थोड़ा हम पहले अलग करके अर्थ समझते हैं। तो अलग करेंगे तो इसको देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर अलग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वर्णमाला। ठीक, अब यहाँ पर अलग कर देंगे तो जैसे एक शब्द हो गया क्या, वर्ण, और दूसरा शब्द हो गया माला। ठीक, अब यहाँ पर वर्ण माने क्या हो जाएगा, वर्ण जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, और वर्ण माने यानी वर्ण के कई अर्थ लगाए जाते हैं। तो जैसे पहले वर्ण के कितने अर्थ होते हैं इसको हम समझें। देखिए, वर्ण माने पहला जो अर्थ होता है वर्ण का हो जाता है रंग, दूसरा जो अर्थ हो जाता है अक्षर, और तीसरा जो क्या हो जाता है वर्ण माने यानी क्या है, जाति कह लीजिए या कुल कह लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर जो वर्ण का अर्थ लगा दे, नहीं वर्ण के कई यानी क्या तीन अर्थ होते हैं और भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों अर्थों को देखा। वर्ण माने रंग भी होता है, ठीक, वर्ण माने रंग होता है, और वर्ण माने अक्षर भी होता है, वर्ण माने जातियां भी होती हैं या कुल वंश भी होता है। यानी जैसे कहते हैं किस वर्ण में हो, किस वंश के हो, यानी किस कुल के हो, यानी किस वर्ण के हो। ठीक, और वर्ण माने रंग। तो यहाँ पर वर्ण का अर्थ जो है ना रंग से लगाया गया है, ना जाति से लगाया गया है, ना कुल से लगाया गया है। ठीक, अगर लगाया गया है तो किससे, अक्षर से लगाया गया है। तो यहाँ पर वर्ण का अक्षर हम यानी वर्ण का जो अर्थ लेंगे वो किससे लेंगे, ये लेंगे किससे, अक्षर से। अब एक यानी ये तो क्लियर हो गया, वर्ण का मतलब क्या हो गया, अक्षर। उसके बाद यहाँ पर माला, और माला यहाँ पर क्या है, माला है। तो माला माने क्या हो जाता है, तो यहाँ पर माला है। तो माला शब्द का मतलब होता है समूह, माला का अर्थ होता है समूह। अब यहाँ पर माला, जैसे माला का अर्थ हो जाता है क्या, समूह। जैसे मोतियों की माला, तो मोतियों यानी जो माला होता है या पुष्पों की माला, तो उसमें किसका समूह होता है, जैसे मोती की माला होगी तो मोतियों का समूह होगा। उसी प्रकार अगर पुष्पों की माला होगी तो पुष्पों का यानी क्या समूह होगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो माला है वो किसका है, यानी वर्ण यानी क्या है, किसकी माला है। यहाँ पर ये जो माला बनी है ये बनी है किसकी, अक्षरों की माला। किसकी माला है, अक्षरों की माला। तो यहाँ पर क्या है, अक्षरों की माला है। तो यानी इसको हम क्या, वर्णमाला को अक्षरों की माला भी कह सकते हैं। तो ये अक्षरों की माला है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं। ठीक, तो माला माने क्या हो जाता है, समूह हो जाता है। माला माने समूह, माला माने समूह। किसका समूह, अक्षरों का समूह। तो इसको हम क्या है, इसका यानी सीधे अर्थ समझ सकते हैं, यानी क्या है, अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी जो अक्षरों का समूह होता है, जिसमें अक्षर होते हैं, अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी जो अक्षरों का समूह है। और इस अक्षर कौन कौन से हैं, तो देखिए इसके अभी अक्षर कौन कौन से हैं जिनका समूह बनता है। तो इसके अंतर्गत दो तरह के अक्षर आते हैं। तो पहला जो अक्षर आता है वर्णमाला में, जो पहला जो अक्षरों का समूह बनता है वह बनता है क्या, स्वर, और दूसरा क्या बनता है, व्यंजन। दूसरा बनता है व्यंजन, इनके समूह बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, किसका किसका समूह, स्वर और व्यंजन के यानी जो समूह होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर के भी कई भेद होते हैं, और क्या है, व्यंजन के भी कई भेद होते हैं। जैसे स्वर के भेद हम यहाँ पर समझ लें, तो पहला जो हो जाता है वह हो जाता है हर्ष स्वर, हर्ष। ठीक ना, यानी पहला जो हो जाता है वह क्या है, हर्ष स्वर। दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा दीर्घ स्वर, दीर्घ
स्वर। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। और कहीं कहीं पर चौथा भी माना जाता है पुलुप्त स्वर, पुलुप्त स्वर। ठीक, इसको हम अगली क्लास में, यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो संयुक्त स्वर कौन कौन से, यानी जैसे हर्ष कौन कौन से हैं, तो छोटा आ, यानी जो जिनको बोलने में कम समय लगे, हर्ष माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा, यानी जिनको बोलने में अधिक समय लगे और जिनको क्या है बोलने में कम समय लगे, जैसे छोटा, छोटी, छोटा, ये सब क्या है कम बोलने में कम समय लगता है। उसके बाद दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं इसको बताएंगे। संयुक्त स्वर यानी किन किन स्वरों के योग से, मतलब किन किन स्वरों के योग से, यानी इनके और इनके मिलने से किनका निर्माण होता है, इसको भी हम बताएंगे, यानी कौन से निर्मित, यानी वर्ण निर्मित होते हैं। उसके बाद इसके अंतर्गत यानी व्यंजन के भी कई भेद होते हैं, जैसे क्या स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, स्पर्श हो गया, यानी स्पर्श में व्यंजन के अंतर्गत 25 व्यंजन आते हैं, इसको भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से व्यंजन आते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक, उसके बाद फिर क्या है ऊष्म व्यंजन। ठीक, अगला जो है यानी ऊष्म हो गया। उसके बाद अंतस्थ कौन से हैं, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन ये कौन से हैं। उसके बाद फिर चौथा जो है संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। उसके बाद फिर क्या पांचवा कौन सा है, यानी संयुक्त है तो यानी द्वित्व व्यंजन कौन से हैं, द्वित्व, यानी इन्हीं को दुर्गुण भी कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। ठीक, द्वित्व व्यंजन कौन से, इसको भी हम बताएंगे। यानी अगले हम क्लास में आपको ये लेकर के आएंगे कि स्पर्श कौन है, संयुक्त ऊष्म क्या है, अंतस्थ क्या है, संयुक्त क्या है और द्वित्व व्यंजन क्या है। ठीक, और जैसे यानी ये कौन से, इनको क्या कहते हैं, ये अयोग वाह स्वर कौन से हैं, इसके बारे में हम बताएंगे कि इनको अयोग वाह कहा क्यों जाता है। यानी ये हैं तो यानी रहते वर्णमाला में हैं, लेकिन इनको अयोग वाह कहें, यानी इनको ना तो स्वर में स्थान प्राप्त होता है ना व्यंजन में स्थान प्राप्त होता है, तो इसको क्यों अयोग वाह कहते हैं, इसको हम अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे विस्तार से। तो यदि आपको ये पढ़ना है तो आप हमारे ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन क्लास पर बने रहिए, जिससे मैं अगले क्लास में आपको वर्णमाला पढ़ाऊंगा। तो जैसे हमने आपको वर्णमाला के यानी वर्णमाला क्या है इसको हमने क्लियर किया, वैसे ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, संयुक्त क्या है, प्लुप्त क्या है। उसके बाद व्यंजन के जितने भेद हैं परिभाषा सहित, उदाहरण सहित आपको मैं स्पष्ट कर दूंगा कि, और फिर आपको पूरे जीवन भर नहीं भूलेगा। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास में हम इसका विस्तारित रूप आपको पढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद। बस।